और पीओके का सर, मैं इस बात को थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हुए पीओके के जो हम दो इलाके की बात कर रहे हैं, तो हमने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की भी बात की, हम गिलगिट बाल्टिस्तान की भी बात करें, हम स्कर्दू की भी बात करते हैं। नीलम वैली आपने बताया, स्कर्दू बेटा गिलगिट बाल्टिस्तान में है। तो एक चीज आपको बता दूं, एक बड़ी गलती कब 99 में कारगिल वॉर में हमने जो की, कारगिल वॉर हम डिविजनल लेवल तक, जिसमें हम उसको टैक्टिकल एंड ऑपरेशन लेवल तक जीता। मैंने लड़ाई लड़ी है, पाकिस्तान के अंदर से लड़ी है। हमने स्कर्दू के पहले जैसे हमारा इलाका पड़ता है, हमने एक बहुत सारी हाईटेक पकड़ी, नाम नहीं लूंगा, वो हमने पकड़ा। हमें हुक्म था कि आप जो एलओसी कहते हो, एलसी कहते थे, उससे एक कदम नहीं जा सकते। ये हमने अपने आप को बोल दिया। पाकिस्तान आ सकता है हमारे यहाँ, मगर इंडियन आर्मी एक कदम ऐसे आगे नहीं ले सकती है। आप लड़ना है तो अपने इलाके में लड़ो, पहाड़ के ऊपर चढ़ाइयों में चढ़ो, पीछे से मत तो सुनिए बेटा, सुनो, लोग नहीं समझ पाएंगे। कौन सा थोड़ा ये देखो बेटा, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, ये देखो, कैन आई एक्सप्लेन इट टू हिम। देखिए एग्जैक्ट इलाका जो है ये कारगिल है जी, ये कारगिल है। ये जो देख रही है ये चोर बाटला है, चोर बाटला। यहां से ये टर्न करती है, ये 5260 जिसको हम कहते हैं, ये इलाका जहां से ये सियाचिन ग्लेशियर यदि यहां है तो उसी का एक्सटेंशन है, साउथ का इलाका है। हमारी बटालियन इधर थी। स्कर्दू आपने यहां दिखा दिया, स्कर्दू यहां है। यहां से ये जो सियोक रिवर आ रही है, सियोक, और ये यहां से ऐसे करके जा रही है इंडस रिवर, उसमें मिलती है। हम लोग ने ये इलाका कैप्चर किया हुआ है, मगर हम आज भी नहीं दिखाते। आपके मैप में भी ये नहीं दिखता। अच्छा, एट प्रेजेंट हम यहाँ पर हैं, हम लोग हैं इन हाइट पे, मगर लोग इतने डरते हैं हम कि हम इसको भी नहीं दिखाना चाहते। इसके लिए जो यूनिटें करी हैं उनको, तो ये बात कितना बड़ा ये इलाका है, अगर आप यदि आप यहां से करें, यही हाइट है। इसके बाद तो ऐसे नीचे की तरफ रास्ता जाता है, आप सीधा यहां जा सकते हैं, वो आपको रोक ही नहीं सकता। मतलब यहाँ पे जो हाइट है वो हमारे पास में है नीचे, हाँ, और ये हमारे लोगों के दिमाग में आता ही नहीं कि ये स्ट्रेटेजिक प्लेस है। आप स्ट्रेटेजिक प्लेस हाजीपीर करते हैं, हमने इधर पकड़ा हुआ है, मगर ये करें, हम कुछ ना करें तो दिखाएं तो सही। हम अभी एक और बात जनरल साहब ने जो बोला ना, जो पाकिस्तान ने क्या बोला कि मैं शिमला समझौते को एब्रोगेट कर दूंगा या कर रहा हूं। अगर वो उस समय कर दिया होता तो हमारी फोर्सेस ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे नहीं रुकती। कारगिल के टाइम कहां पहुंच जाती, हम स्कर्दू होते, हम स्कर्दू में पहुंच जाते। यहां से हमें यहां तक जाना था बस। वो तो हमें जाना है ना, मगर आप इस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। वो हमने बोला सैक्रोसेंट, क्यों अमेरिका ने बोल दिया। हमारे जितने हवाई जहाज है कहां हमला कर रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। हमने क्रॉस ही नहीं करी लाइन ऑफ कंट्रोल। ये हमारी भारतीय फौज की, आज भारत की एक बड़ाई है। आज भी एग्रीमेंट था तो एग्रीमेंट था, आज भी लोग जिंदा हैं जो ये डिसीजंस लेते हैं, लिया है। मगर ये बड़ी बड़ी भूल है, बड़ी भूल है। छोटे लेवल पे हमारे यंग ऑफिसर, सीओ, ब्रिगेड कमांडर, इवन जीओसी, जो बैटल थी, मगर हर लेवल पे अभी लॉस्ट दिस बैटल। मैं आपको बता रहा हूं, हम कहते हैं ना ये 72 में हम लॉस्ट कर गए पूरा का पूरा हमारा जो बांग्लादेश बना के इस पाकिस्तान। हम तो कारगिल दिवस मनाते हैं, मगर कारगिल दिवस तो मनाते हैं, उसको विक्ट्री कहते हैं। विक्ट्री है, बहुत बड़ी कुर्बानी ली है यंग लोगों ने। दो बातें, आज मेरे पास समय इतना ही था, लेकिन दो बातें जो आप लोगों से चर्चा करके मैं समझ पाई हूं, वो ये कि हम पहले ही बहुत कुछ हासिल कर चुके थे जिसे हमने गंवाया। आज की तारीख में जब बार बार पाकिस्तान के द्वारा समर्थित आतंकवादी हमें वो जख्म दे रहे हैं, या यूं कहें कि पाकिस्तानी फौज ही हमें जख्म दे रही है, तो एक और ये मौका है कि इससे बड़ा कोई एक्शन लिया जाए। लेकिन वो एक्शन कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, शायद वो यहां पर आपको स्टूडियो में तभी पता चलेगा जब वो हो चुका होगा, केवल वो तस्वीरें सामने आएगी।